गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आज है करवा चौथ तो मैंने सोचा कुछ एक ब्लॉग बना दूँ इस पे। हैप्पी करवा चौथ उन बहनों को जिनका चांद उनके पास है। और फ्रेंड्स मैं काम कर रही हूँ और मेरा चांद तो भगवान के पास में ही चला गया। चांद ने ही अपने पास बुला लिया फ्रेंड्स। मैं रोती नहीं हूँ और थोड़ा अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स, बस इसी वजह से मैंने सोचा ब्लॉग बना दूँ। और मेरा चांद तो भगवान ने ले लिया, बट जिनके चांद हैं भी उनके भी चांद आज ऐसी सिचुएशन ऐसी आ गई है इस टाइम पे। सभी उन बहनों के लिए मैं ब्लॉग बनाना चाह रही थी जो बहनें आज हैं तो उनके पति भी हैं इस दुनिया में, बट उनके साथ नहीं है, जो साथ नहीं दे रहे हैं उनको आज कैसा महसूस हो रहा होगा। मुझे तो बहुत बुरा लगता है, बट क्या करो, वो तो चांद के पास ही हैं, वहाँ से ही मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। बट जिनके इस धरती पे हैं वो बहनी क्या करें बेचारी, जिनके साथ होते हुए भी साथ में नहीं है। कुछ तो फौजी भाई बेचारे ड्यूटी पे हैं, वो घर पे हैं, कोई बात नहीं, बट जिनका क्या है, कहीं किसी का तलाक वाला मैटर आ रहा है, किसी का कुछ भी है, किसी कारणवश बेचारी वो मायके में पड़ी हुई हैं औरतें, और वो लोग अपना मस्ती में चूर रहते हैं फ्रेंड्स। उन लोगों की वजह से मैंने सोचा था आज एक ब्लॉग बनाती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स वो बहनें बेचारी क्या कर रही होंगी जो यहाँ हैं। मेरे यहाँ मैं बनाना नहीं चाह रही थी, मेरे यहाँ खुद ही मेरे घर पे ससुराल और मायके में ये माहौल है, बनाना नहीं चाह रही थी, बट मैंने सोचा चलो आज कुछ बना ही देती हूँ। ससुराल और मायके पर से दोनों तरफ ही यही हाल चल रहा है। मेरा तो चांद है ही नहीं, बट जिनके हैं भी वो अपनी अपनी बीवियों को छोड़े हुए हैं। और इतना मतलब उन आज औरतों को कितना कष्ट होता होगा, कितना कैसा लग रहा होगा। मेरा तो है ही नहीं, तो मैं ये सोचती हूँ क्या करूँ, है ही नहीं और अपने बच्चों के सहारे जी रही हूँ। बट मेरे लिए तो मेरा वही सब कुछ है, जो भी है वो सभी की नज़रों के सामने नहीं है, बट मेरे लिए आज भी वो ज़िंदा है, कल भी ज़िंदा थे और कल भी रहेंगे भी। मेरे साथ हमेशा रहते हैं और मेरा ख्याल भी रखते हैं। उन्हीं की बदौलत आज मैं ज़िंदा हूँ, उन्हीं की वजह से ही मैं बच्चों का अच्छे से देख रेख कर रही हूँ, क्योंकि वो हैं तो सब कुछ है। एक फौजी कभी मरता नहीं है, बस वो ज़िंदा रहता है, अमर होता है। और वो अगर चांद के पास भी हैं तो वहाँ से भी आशीर्वाद दे रहे होंगे मुझे। अगर वहाँ से मेरा वीडियो भी देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि मेरी बीबी अब रोती नहीं है। इतनी हिम्मत आ गई है उसमें, इतनी ताकत आ गई, क्या करूँ फ्रेंड्स। मैंने छोटी सी उम्र में, अपनी छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैंने इतना सब कुछ देख लिया। इतना देखने के बावजूद इंसान पत्थर का बन ही जाता है। मैं वैसी ही हूँ और इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया उन बहनों के लिए जो बहनों के यहाँ चांद हैं भी और उनको छोड़ रखा है। प्लीज़ बहनें अपना अपना ख्याल रखिए, अपने हिसाब से जिए, उनकी चिंता मत करिए। जो आपका नहीं हुआ है उनके लिए क्यों टेंशन लेती हो बहनों। प्लीज़ बहनों मेरी बात अगर आप लोग पहुँचे, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट में बताना। क्योंकि जैसे मैं जी रही हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, दुनिया में ही नहीं है, तो क्या है आपके दुनिया में है बट आपका ख्याल नहीं रखते हैं, मायके में पड़ी हो, तलाक की भी नौबत आ रही है, केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। प्लीज़ बहनों अपने आप को ख़त्म मत करना, हिम्मत रखना और आगे बढ़ने की कोशिश करना। और हिम्मत इतनी नहीं रखना। और ये समाज है ना, ये समाज किसी का नहीं होता, इस समाज को कभी भी नहीं देखना। और प्लीज़ उन बहनों के माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि समाज को ना देखते हुए अपनी बेटियों को आगे बढ़ने देना कि मुझे समाज क्या कहेगा और उस दलदल में फिर से छोड़ दो। बट ऐसा नहीं करना, उनका साथ देना। और बहनों आप लोग आगे बढ़ना, कुछ भी काम करो,
अपने काम में कोई चोरी नहीं होती है। कुछ भी काम करो, ड्यूटी करिए, जॉब करिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने आप को बट ख़त्म नहीं करना है और अपने आप को बेसहारा नहीं समझना है, क्योंकि सहारा खुद भी हो। और अगर जिसके बच्चे भी हैं वो अपने बच्चों के लिए जिए, और जिसके बच्चे नहीं है आगे कदम बढ़ाइए, कुछ करने की सोचिए, बट पीछे कदम नहीं रखना है, क्योंकि कल कभी आएगा नहीं। जो गुजर गया वो कभी वापस आएगा नहीं। जो कल आने वाला है वो आपने देखा नहीं है, और जो आज है उसमें आज में जीने लगो बहनों। मैं बस ऐसे ही जीती हूँ, ऐसे ही रहती हूँ, और इसीलिए मैं खुश रहती हूँ। लोग कहते भी हैं उसका हस्बैंड नहीं है, वो इतना खुश क्यों रहती है, बट मैं इसी आज में जीने लगी हूँ अपने बच्चों के लिए, इसलिए मैं फ्रेंड्स खुश रहती हूँ। और क्योंकि कष्ट होता है, मुझे भी कष्ट होता है, फील होता है। आज ऐसा दिन है जो मुझे बहुत दिक्कत देता है फ्रेंड्स। याद भी आती है अपने हस्बैंड को, किसको नहीं याद आएगी, सभी को याद आती है। लेकिन बच्चों के लिए रोना भी नहीं है और हंसना भी नहीं है, तो जीना तो है ना। ये समाज किसी का नहीं होता है। अगर समाज तो मुझे भी बहुत कुछ बोलती है, बट मैं इस समाज को नहीं देखती हूँ, और बस मेरे दिमाग में यही ख्याल आता है ये समाज एक कुत्ता है, कुत्ते की तरीके बस भौंकता है और भौंकने दो। जो कुत्ते होते हैं ना वो हमेशा भौंकने का काम होता है उनका, भौंकने दो, खुद आगे बढ़िए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और मैं ज़्यादा ब्लॉग बड़ा नहीं करूँगी, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को ना तो ख़त्म करना है, ना पीछे देखना है मुड़ के, बस आगे देखना है, अपना देखना है, अपना भविष्य देखना है, अपने बच्चों को देखना है। इस समाज को देखना ही नहीं है, समाज मुझे क्या कहेगी, समाज कुछ भी नहीं कहती है। समाज तो बहुत कुछ कहती है, कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन ये समाज किसी की नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती है बहनों। मैंने तो बहुत कुछ देखा है, सब अपने भी रिश्ते तोड़ देते हैं जब अपना बुरा वक्त आता है, कोई अपना नहीं होता। इसलिए किसी को अपना समझिए ही नहीं, अपने आप में खुद एक मिसाल बनिए और अपने आप को एक अच्छी नारी साबित करिए, एक माँ अगर अपने बच्चों को पाल सकती है तो वो क्या नहीं कर सकती है। बस यही सोच के आगे कदम रखिए। अगर दुर्गा हो तो काली का भी रूप धारण करना पड़े तो वो भी आराम से धारण करो। आज है करवा चौथ बहनों, खासकर ये वीडियो मैंने बहनों के लिए ही बनाया था। आज है करवा चौथ, जिनका चांद जमी पे है उनके लिए हैप्पी हैप्पी करवा चौथ, और अच्छे से सदा सुहागन रहो बहनों। और जिनका चांद जमी पे है बट उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो बहनें उनके उस चांद के लिए रोए नहीं, आंसू मत बहाइए और आगे बढ़िए। और मेरा चांद जमी पे तो नहीं है बट आसमां पे है, और आसमां से ही मुझे देख रहा होगा और खुश हो रहा होगा मेरा चांद। बहुत अच्छे थे मेरे हस्बैंड, मेरे लिए मेरी दुनिया थे, मेरी दुनिया है और कल भी रहेंगे। और बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, आज बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी आज एक वीडियो बना दूँ। किस भगवान जैसी मेरी दुनिया लूटी, किसी की न लूटे। बस गॉड से मेरी यही प्रार्थना रहेगी, मेरे जैसे सभी बहनें सदा सुहागन रहें, बस यही मेरी भगवान से प्रे है। जो ज़िंदगी मुझे दी है वो किसी बहनों को न दे, हे भगवान किसी को ही ये दिन न दिखाए। फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। बाय बाय। सभी बहनों अपना अपना ख्याल रखिए, जिसके हैं जिसके नहीं हैं, और जो हो गया सो हो गया, अब वो आएगा नहीं। इसलिए हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी हैप्पी। जिसका हो तो हो, नहीं हो तो आंसू मत बहाइए। मैं नहीं बहाने लगी हूँ, मैं भी बहुत रोती थी, बहुत बिलखती थी, बट आज नहीं बिलखती हूँ, क्योंकि मेरे में हिम्मत आ गई है। वो जहाँ भी होंगे वहाँ से देखते हैं मुझे, मेरी रक्षा करते हैं। जब मैं कष्ट में होती हूँ तो किसी के सामने ना हाथ फैलाती हूँ, किसी से कुछ भी नहीं बोलती हूँ, बट उन्हीं से बोलती हूँ। डेली मैं पूजा भी करती हूँ उनकी, और बस जो भी दिक्कतें होती है, जो प्रॉब्लम होती है, एक तो बालाजी को मानती हूँ, एक अपने पति को बोलती हूँ। बस दो लोगों से ही मैं बोलती हूँ और किसी से कुछ भी नहीं बोलती हूँ। हाँ, मैंने ये भी एक देखा भी है, ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन मैं बता दूँ, एक भैया आए थे यहाँ पे, भैया क्या अंकल थे,
और यहाँ पे उन्होंने मुझे ऐसा वर्ड यूज किया था। मैंने सिर्फ इनके सामने रोया था और बाबा के सामने रोया था। बाबा आज इन्होंने ऐसा बोल के गए हैं मेरे लिए। क्या मुझे इसीलिए बनाया था इस पृथ्वी में रहने के लिए, इसीलिए ये दिन दिखाया था? फिर इसके बाद जो हुआ उनके साथ में, मैंने किसी से नहीं कहा, उनसे भी मैंने जवाब दे दिया और वो चले गए भी। आज वो ऐसी सिचुएशन में है, जब मुझे पता चला मुझे बहुत खुशी हुई कि वो आज उनको एक केस में फंसा दिया किसी ने, किया हो या न किया हो, बट यहीं पास के ही हैं वो। और आज वो ऐसे केस में फंसे हुए हैं जो ज़िंदगी में बाप बेटे निकल नहीं पाएंगे, ऐसा केस उन पे लग गया है। तो भगवान सब कुछ देखता है, इसलिए किसी भी औरत को, एक अबला औरत को जिसका कोई सहारा ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो, उसके लिए प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जिसका सुनने वाला ना हो उसको मत कहिए किसी कुछ कोई बात, क्योंकि वो किसी से नहीं कहेगी, उसका कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ भगवान से प्रे करेगी। और भगवान जब मार देता है ना, तो वो सहन नहीं होता है, डंडे से नहीं मारता है भगवान, पता नहीं किस चीज़ से मार दे। इसलिए किसी भी औरत को ऐसे मत कहिए। और बस मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।